गुरु, परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास, इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसे ही हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, सर्वमान्य रूप से। ठीक है, हिंदी साहित्य का। ठीक, किस सन में आया था यह? 1882 में आया था। और अभी हमने देखा कि इसके पहले ही 1870 में आपका देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास आया था। लेकिन औपन्यासिक जितने भी शिल्प हैं उसके आधार पे वो उपन्यास पूरी तरीके से खरा नहीं उतरता है। यही है कि ये विवाद का कारण बन गया कि वह उपन्यास प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया। ठीक है, अब पर इसमें क्या है, ये छोटे छोटे भागों में विभक्त है, मतलब छोटे छोटे चैप्टर है। ऐसे करीब 41 छोटे प्रकरण है। प्रकरण में 41 छोटे छोटे भागों में यह उपन्यास विभक्त है, जिसमें हर एक उपन्यास में कहानी और उसके साथ आगे बढ़ती रहेगी। स्थान की बात करें तो दिल्ली स्थान है का जिक्र है इसमें। दिल्ली के बारे में ही बताया गया है, क्योंकि जो इसके जो पात्र मुख्य जो है मदन मोहन जो पात्र है वह दिल्ली का ही एक व्यापारी है। जो प्रमुख पात्र की बात करें तो इसमें कई सारे पात्र हैं, तो कुछ मुख्य पात्र हैं, कुछ गौड़ पात्र कह रहे हैं। हम मुख्य पात्र की बात करें तो मुख्य 2 ही पात्र इसके हैं जो आपको ज्यादा दिखाई देंगे, जिसमें पहला है मदन मोहन जो इसके मेन व्यापारी है, और दूसरा है ब्रज किशोर उसका दोस्त। पहला है मदन मोहन, यह दिल्ली का एक रईस इंसान है। ठीक है, और दूसरा है ब्रज किशोर, वह इसी का मित्र है, साथ ही पेशे से वकील भी है। यह 2 मुख्य पात्र है, मतलब ज्यादातर जो कहानी है वह इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इसके अलावा कुछ और भी पात्र हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे इनकी पत्नी है, मदन मोहन की पत्नी है कामिनी, और ब्रज किशोर की पत्नी है प्रियंवदा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो पात्र आते हैं उसमें इन्हीं मदन मोहन के अन्य दोस्त हैं, वो गौड़ पात्रों में मैं उनको काउंट करूंगी, जिसमें है इसके अलावा भी बैजनाथ, पुरुषोत्तम, शंभू दयाल, चुन्नीलाल, ये सब पात्र जो है बैजनाथ, पुरुषोत्तम, शंभूलाल, चुन्नीलाल, ये सारे। इसके अलावा कुछ और 1-2 उपन्यास होंगे जो पात्र होंगे जो गौड़ ही हैं। इसकी पृष्ठभूमि है कि मदन मोहन रईस व्यापारी हैं, काफी ये पुश्तैनी रूप से अमीर है और आधुनिक चकाचौंध में एकदम लिप्त हैं। तो आधुनिकता के चकाचौंध में लिप्त जो युवा पीढ़ी जो हो रही थी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आधुनिकता बढ़ती जा रही थी, और जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो धीरे कहीं ना कहीं उस आधुनिकता के चकाचौंध में पाश्चात्य जो आधुनिकता है उसके चकाचौंध में आते जा रहे थे। उसी में से एक हैं आपके ये मदन मोहन, जो इसके मुख्य पात्र हैं। यह पूरी तरीके से उस आधुनिकता के परिवेश के पाश्चात्य के चकाचौंध में आ चुके हैं और उसमें लिप्त है, जिसमें इनके जो ये दोस्त हैं बैजनाथ, पुरुषोत्तम वगैरह, शंभूलाल वगैरह, ये इनको इस ही आधुनिकता के पीछे भागने में, या जब तक इनके पास पैसा रहता है उसको खर्च कराने में और मौज उड़ाने में, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग देते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छा भी लगता है, जब तक पैसा रहता है तब तक वो लोग खाते पीते खेलते हैं। और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि मदन मोहन की जो हालत है वो एकदम गिरते हालत में आ जाती है। वह खुद भी एक दूसरों से पैसे के मोहताज होते हैं और उनकी अपनी प्रॉपर्टी भी दूसरों के पास चली जाती है।
ऐसे में उनके मित्र हैं ब्रजकिशोर, जो कि वकील हैं पेशे से। वह उनको, और यह मदन मोहन के शुरू से सच्चे और अच्छे मित्र हैं। यह मदन मोहन का साथ उस समय भी देते हैं जब वह इनकी बुरी अवस्था रहती है। यह मदन मोहन को हमेशा सचेत भी करते रहते हैं कि किस रास्ते कौन सही गलत, चूंकि पर मदन मोहन तो पहले मदान्ध हैं, अपने आधुनिकता के चकाचौंध में है, तो उस समय उनको सुनाई नहीं देता है। लेकिन जब उनको वास्तविकता की आभास होता है, जब उस स्थिति उनके पास आती है, तब उनको समझ में आता है कि अच्छा मैंने तो सब कुछ अपलोड किया है। देखिए ब्रजकिशोर उस समय भी मदन मोहन के साथ हैं और वो मदन मोहन का पूरा मदद करते हैं और साथ में उनको उनकी प्रॉपर्टी वापस दिलाने में भी वो अंतिम तक मदन मोहन और ब्रजकिशोर जो है वो मदन मोहन का सहयोग करते हैं। तो एक जो सच्ची और अच्छी मित्रता होती है उसके बारे में भी बताया गया है कि एकदम निस्वार्थ मित्रता कैसे होती है और स्वार्थी लोगों की मित्रता कैसे होती है और उसका अंत कैसा हो सकता है। ठीक है। और दूसरा, जो आधुनिकता का अंधापन है, अंधानुकरण है, उससे कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी इस उपन्यास में बताया गया है। तो कह सकते हैं कि यह उपन्यास भी एक प्रकार का उपदेशात्मक उपन्यास है। ठीक है। कार्य ही यही था, प्रयोजन यही था कि उस समय के जो पाठक वर्ग है उसको इस तरफ जाते हुए, जो जनता है, जो पाठक वर्ग है, जो आधुनिकता की तरफ दौड़ रही है बिना वजह, बिना किसी सूझबूझ के, समझ के, उसको रास्ते पर लाया जा सके। तो यह उपन्यास में बहुत ज़्यादा मददगार भी रहता है। ठीक है। तो इस उपन्यास से इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट पूछता है। चूंकि प्रथम उपन्यास है इसलिए इससे प्रश्न हमेशा से पूछे गए हैं अच्छे खासे। तो यदि आप उपन्यास वाला सेक्टर उठा करके देखोगे ना, तो परीक्षा गुरु को प्रॉपर रिवाइज करने के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड आपको मिल रहे हैं वो इसी नोट पे, जिस पे आप नोट कर रहे हो, उसी के पीछे वो सारे प्रश्न का जो है वो नोट करके एक तरफ एक नोट्स बना करके रख लें। ठीक है। अगला जो उपन्यास है आपका, देखो मैं बहुत शॉर्ट और समरीज में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इसके जो मेन फैक्ट है वो बता दूं। जैसे कि उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, लेखक कौन है, कौन कौन से इसमें पात्र हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसकी कथा वस्तु क्या है और किस स्थान से क्या उसका परिवेश है। ठीक है। और उसकी जो कहानी वो है मैं आपसे शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ। पूरा उपन्यास पढ़ने का टाइम तो है नहीं। यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं पढ़ रखा है तो एक शॉर्ट समरी सुनिए, समझिए और उसके हिसाब से जो जितने प्रश्न पहले मिल रहे हैं उसके हिसाब से इसके एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, या आपने तैयार कर लिया है तो उसे में और ऐड ऑन कर सकते हैं।